हेलो फ्रेंड्स, गेम और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज जैसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है, लाइक एक बार हम ना अपना जो प्रीवियस जो हमने कल जो स्टॉक्स शेयर किए थे उसके ऊपर चले जाते हैं, सो दैट एक अच्छा खासा रिव्यू भी मिल जाता है, बन जाता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था कप पैटर्न्स अभी ब्रेकआउट नहीं हुए, लेकिन जब कभी भी होंगे हमको तब एंट्री लेना है। तब तक के लिए हमको क्या करना है, तो अलार्म लगा के रख देना है जीरोदा के ऊपर। जब कभी ये 272 क्रॉस हो, वी विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके। फिर हमने देखा था एनएलसी इंडिया, ये भी ब्रेकआउट हो सकता है, काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा मतलब लाइक एंट्री रहेगी 294 पे और एसएल रहेगा 3% का, तो यहाँ पे भी हमको वेट करना है। तो नोटिफिकेशन कोई घाई गड़बड़ी नहीं करना, जब तक ये एंट्री ना मिले तब तक बाय नहीं करना है। ओके। फिर हमने देखा था वोक फार्मा, तो यहाँ पे भी बहुत मतलब अच्छा खासा कप है, तो इसकी भी जो एंट्री है वो हम देख सकते हैं, लाइक 1041। तो यहाँ पे भी एंट्री हमको मिलना बाकी है। तो हम देख रहे, अब देखते हैं वो सारे स्टॉक जहाँ पे हमको एंट्री मिल चुके हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेली पे चलते हैं। मैंने इसको कल कहा था कि यहाँ पे फिबोनाची का 61% पे सपोर्ट ले रहा है और मैंने बाय करने के लिए कहा था, और आज उसका प्राइस जो चल रहा है 151 पे चल रहा है। एंट्री हो चुकी है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो हमको इस ट्रेड में बने रहना है। ओके। एस सेल करके फिर हमने देखा था रेक लिमिटेड करके, यहाँ हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखने के लिए मिल रहा है। ये भी 61% लाइक गोल्डन रेशो के ऊपर हमने बाई करने के लिए कहा था मैंने इसको कल, और आज लाइक 565 पे एंट्री थी और आज 575 पे चल रहा है। तो 10 रुपये का मुनाफा बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये यहाँ पे अगर आप देखें तो गैप अप भी हुआ है, तो यहाँ पे जो गैप बना है वो सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो बना हुआ है, तो गैप अप यानी सपोर्ट का काम करेगा ये। तो काफ़ी अच्छा, इसके मतलब नीचे जाने के इसके कोई आसार तो अब लग नहीं रहे रेक्ट लिमिटेड के। और फिर जो हमने लास्ट वाला जो देखा था कोचिन शिपयार्ड, माय गॉड, दिस गिव अ वेरी वेरी हैंडसम रिटर्न। ये हमने कल के ही स्टॉक्स में बता रहा हूँ, मैं कोई 1-2 हफ्ते के नहीं बता रहा हूँ, कल के ही स्टॉक्स है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 2463 और करंटली अभी चल रहा है 2679। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए तो ये कुछ यहाँ पे 60, ओके, ऑलमोस्ट लाइक 9% का रिटर्न आपको एक दिन में मिला है। बुरा है एक दिन में, पूरी बैंक 365 दिन में 6 से 7% का देती है, स्टॉक्स आपको 8.5% का रिटर्न एक दिन में दिया है। सो लाइक दिस इज द काइंड ऑफ द मैजिक दैट आई वांट टू टॉक टू शो टू यू, लाइक कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन सकता है। ओके। तो आते हैं ल्यूपिन, दिस इज द फर्स्ट ऑफ विच आई वांटेड टू रिकमेंड। अब ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हमको मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो हाईएस्ट हाई है वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री रहेगी 1767 और 3% का स्टॉप लॉस। अगेन लाइक स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, हर कोई किसी का कैपिटल अलग है, तो हर कोई अलग अलग कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेड करता है। कोई लाखों करोड़ों में खेल रहा है, कोई हज़ारों में खेल रहा है। तो ये जो कप पैटर्न है, कितना पुराना कप पैटर्न है, तो 2016 यानी 4 और 4 8 साल के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है हमको। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस कर चुकी है। मोमेंटम की बात करें तो आरएसआई ऑलरेडी अबव 60, एडीएक्स राइजिंग। वीकली पर आते हैं तो वीकली पे देखो, वीकली पे 60 ब्रेक किया और तुरंत तुरंत उसने 60 क्रॉस किया। वो तुरंत तुरंत का मतलब होता है वो चिल्ला के बता रहा है दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश। और लुक एट द वॉल्यूम, 14 दिनों से इसमें कंटिन्यूसली वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम हमको यहाँ पे दिख रहा है। डीएमआईज ऑलरेडी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं, और डेली पर जाए तो एडीएक्स और डीएमआई दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और वॉल्यूम कंसिस्टेंटली, आज का जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है, और बड़े वॉल्यूम ने जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट कर चुका है। सो ये कप पैटर्न बहुत अच्छा कप पैटर्न है, लाइक 8 साल पुराना। सो डेफिनेटली यू कैन एंट्री हम इसमें कल देख सकते हैं। एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट, हॉबिस्ट, एक एजुकेटर हूँ। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एनालिसिस की जाती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करना बड़ा ही आसान होता है रैदर देन द फंडामेंटल एनालिसिस करना। तो आज के जो स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, कुछ काम की वजह से मैं
थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें लाल पथ, इसकी एंट्री रहेगी 29, 27, 3% का स्टॉप लॉस। और इसलिए यहाँ पे जो है ना ये विंडो है। ओके, विंडो को मैं हमेशा ऑरेंज येलो कलर के लाइन से बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक बार ये ब्रेकआउट दे दे तो डेफिनेटली 29, 27 विल बी बहुत अच्छा। और ये काफ़ी काफ़ी मतलब अगर आप इसका कंसोलिडेशन देखें, ये और कुछ नहीं तो एक अच्छा खासा रेक्टेंगल पैटर्न है। और रेक्टेंगल पैटर्न जब कभी भी ब्रेकआउट देता है, आप कितना बड़ा कंसोलिडेशन है देखो, कितना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न 2022 से, मतलब 2 सालों से ही कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन में चल रहा है। आरएसआई ऑलरेडी, अगर हम देखें यहाँ पे, आरएसआई ऑलरेडी 60 पे सपोर्ट लेके राइज करता हुआ चिल्ला के बता रहा है कि मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। डेली पर आते हैं तो डेली पर भी उसने 60 पे सपोर्ट लिया है और वॉल्यूम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, प्राइस पैटर्न हमारे साथ है, एक बार ब्रेकआउट मिल जाए 29, 27 क्रॉस हो जाए, वॉल्यूम हमारे साथ है, मोमेंटम वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई वो 60 और एडीएक्स राइज हो रहा है, स्ट्रेंथ भी हमारे साथ है। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी लालपत विल बी अ वेरी गुड रिटर्न जनरेटिंग स्टॉक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं एनबीसीसी। ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया, ये मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे पिंग पंग कर करके यहाँ पे मुझे आगाह किया, दे अश्योर्ड मी दैट आई मेक वीडियो ऑन दिस, एंड थैंक यू सो मच। एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक। अगर देखा जाए तो 2017 के बाद 3 और 4 7 साल का ये कप पैटर्न ब्रेकआउट है। कप पैटर्न्स के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उसके ब्रेकआउट होने के आसार ज़्यादा होते हैं और हमको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है जितना बड़ा कप पैटर्न होता है। तो कप पैटर्न ये कितना पुराना है, तो हमने ऑलरेडी 7 साल पुराना कप पैटर्न है। लुक एट द वॉल्यूम, मैं हमेशा कहता हूँ वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। इतना बड़ा वॉल्यूम आपको जो यहाँ दिख रहा है ना, ये किसी बिग फिश ने यहाँ पे कंसिस्टेंटली बाइंग यहाँ पे चल रही है, दैट्स द रीज़न वॉल्यूम की स्पाइक इतनी ज़्यादा हेवी है। आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60 है, एडीएक्स अबाउ एंड राइजिंग है। वीकली पे देखा जाए तो 60 पे सपोर्ट लेके ये राइज होते हुए हमको दिख रहा है और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंड राइजिंग है। वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम कंसिस्टेंटली 3 हफ्तों से यहाँ पे एक लॉन्ग वॉल्यूम्स के बड़े बड़े बार यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और डीएमआई ऑलरेडी अपना डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जाती है। और डेली पे एडीएक्स और डीएमआई दोनों एक डायरेक्शन में, एक नगेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आरएसआई और एडीएक्स और डीएमआई ये तीनों एक डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। तो इसकी एंट्री जो रहेगी 190 पे रहेंगी, स्टॉप लॉस 3% का रहेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वन विच इज़ अगेन FSL फर्स्ट सोर्स करके। ये भी कप पैटर्न है, ज़्यादा पुराना नहीं, 3 साल का ही कप पैटर्न है। 2021 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। एंट्री रहेगी 243 की, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो किस प्रकार से यहाँ पे जो राइज हो रहा था ये कंसिस्टेंटली राइज हुआ, फिर यहाँ पे हॉल्ट हुआ, सपोर्ट लिया और राइज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक बायर, सेलर और वॉचर। वॉचर ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेड मिस कर चुके होते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो एंट्री करने के लिए देखते हैं और यहाँ पे उन लोगों को एंट्री मिली एंड दैट्स द रीज़न कंटिन्यूसली जून और ये जुलाई का महीना अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमको दिख रहा है। आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60 है, एडीएक्स राइजिंग है, ADX इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर और वीकली में जस्ट इट क्रॉस द 60 अबव एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, 1 2 3 4 ये 5वां हफ्ता है जब कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग चल रही है। तो यहाँ पे आपको जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स के बार दिख रहे हैं उसके वजह से, और यहाँ पे जो आपको रेड कलर का बार यहाँ पे दिख रहा है ये फिबोनाची का क्लस्टर लेवल है। एंड लुक एट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन रेशियो फिबोनाची का, कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके वो ब्रेक नहीं किया, वहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर राइज कर रहा है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस आई लाइक टू डू, कि यहाँ पे इतना कुछ हमको देखने के लिए मिल रहा है कि का पैटर्न भी है, सपोर्ट भी है, फिबोनाची का सपोर्ट भी है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, एडीएक्स भी है। सो ऑल दिस थिंग इज टेलिंग कि एक्सट्रीमली बुलिश है एफएसएल। सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय द स्टॉक्स। ऑफ कोर्स यू कैन
लाइक अपने एडवाइज़र से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिएगा। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस एक एंथुजियास्ट हूँ जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और किस प्रकार से की जाती है इसका लाइव डेमो मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक इज़ लाइक द मोस्ट फेवरेट स्टॉक व्हेन इट्स कमिंग टू लाइक डिफेंस के स्टॉक्स में। अगर कोई किसी को इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ वन ऑफ द भारत डायनामिक्स। ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो डिफेंस की कंपनीज होती है उनको प्रोवाइड करता है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स के जो बार आपको दिख रहे हैं कंसिस्टेंटली 2 दिन से इतने बड़ा वॉल्यूम क्वांटिटी में, इसका मतलब किसी बिग फिश ने, बिग फिश का मतलब क्या है, तो एफ आई एस, डी आई एस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स वाले, उन्होंने यहाँ पे बाइंग किए। दैट्स द रीज़न जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर चुका है विथ अ बिग वॉल्यूम। यहाँ पे आरएसआई पे सपोर्ट लेके राइज हो रहा है। ऑलरेडी आरएसआई अबव 60 है, डीएक्स राइज हो रहा है। वीकली पर अगर जाए तो वीकली भी आरएसआई अबव 60 है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमको ट्रेड कर रहा है। 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 3% हम मार्केट को दे देंगे, लेकिन हमारे साइड में ट्रेड आया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे हमने कोचिन शेड या शिप यार्ड में देखा, एक दिन में 10% का रिटर्न उसने दिया है, और अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है वो। ओके, तो इसी प्रकार के ट्रेड्स हमें करने हैं। नेक्स्ट वन आते हैं। आज मैं बहुत सारे स्टॉक्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में लाइक उछाल देखने के लिए मिल रहा है, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अर्न द मनी व्हेन द स्टॉक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। यू नीड टू ट्रेड देम माय फ्रेंड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हो चुका है विद अ वेरी वेरी शार्प वॉल्यूम की स्पाइक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इतना बड़ा वॉल्यूम लास्ट टाइम हमको यहाँ पे और यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ऑलरेडी यहाँ पे डेली पे 60 पे लाइक ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके राइज करना, और एडीएक्स, मैं अगेन जैसा कहा एडीएक्स मोमेंटम स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, वॉल्यूम है और ब्रेकआउट है, और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ तो एक बार इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये देखो कितना खूबसूरत सा ये जो ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली इसको प्रोवाइड कर रही है। ओके, राइज होते हुए यहाँ पे वहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, फिर उसको क्रॉस किया, नहीं सस्टेन कर रहा था, और बाद में वही जाके सपोर्ट लेके, तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स होने के आसार दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो दिस इज़ लाइक यू नीड टू कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। इफ़ यू कैन ट्रेड, you need to take that decision, my friend. Okay, and the last one which I want to tell you is like कप पैटर्न। ऑलरेडी कप पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे हमको मिल चुका है, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, वॉल्यूम राइज हो रहा है, स्पाइकिंग वॉल्यूम है, आर एस अबाउ 60, एडीएक्स राइजिंग, ऑल दिस थिंग इज टेलिंग दैट वी नीड टू बाय दिस। ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हमको मिल चुका है कप पैटर्न का। अब इसमें एंट्री क्या रहेगी हमारी, ऑलरेडी अगर देखा जाए 193 187 पे हमको एंटर करना था, तो कल हमको जो प्राइस में मिलेगा खरीदना पड़ेगा। सुबह सुबह गैप अप हुआ तभी भी खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 3%। सो लाइक दिस इज अनदर कप पैटर्न। सो ऑल these stocks which I told you are extremely bullish, my friends, and you need to like keep this in your watch list. So this was everything from the Gamer Stocks. अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई, स्टॉक्स पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं अपना गेमर ऑफ स्टॉक्स की ट्राइब को इंक्रीज कर सकूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी लाइक व्हेन द पीपल देमसेल्फ आर रिक्वेस्टिंग सर दिस लुक्स अमेजिंग। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि लाइक लोग टेक्निकल एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग ऑन माई चैनल, इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने ज़्यादा कमेंट्स, आई एम रियली ऑब्लाइज टू हेल्प यू ऑल, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर माई सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।